हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1 और इस साल शॉकिंग नीट रिजल्ट्स के बाद जहां पर 68 स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 यानी ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया। यानी कि एक ऐसा एग्जाम जो पहली बार मैं सुन रहा हूं जहां पर 68 बच्चों के ऑल इंडिया रैंक 1 है और 720 में 720 है। काफी स्टूडेंट्स एम्स न्यू दिल्ली मिस आउट भी कर रहे होंगे इवन आफ्टर स्कोरिंग 720 ऑन 720। तो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा वियर्ड है और साथ में और भी बहुत सारी वियर्ड चीज़ें हुई, जैसे कि एनटीए ने 718 मार्क्स दे दिया, 719 मार्क्स दे दिया। उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी रिलीज़ किया, आगे बताऊंगा। और साथ ही कुछ और वियर्ड भी न्यूज़ आ रही थी, मुझे पता नहीं कितना सच है। जैसे रेडिट पे, ट्विटर पे मैंने काफ़ी जगह पढ़ा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये चीज़ रेज कर रहे हैं कि 6 स्टूडेंट्स के रोल नंबर बहुत ज़्यादा सिमिलर है, जिनके ऑलमोस्ट सेम मार्क्स आए हैं 720, और उनके जो रोल नंबर ऑलमोस्ट सिमिलर, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि उनका एग्जाम सेंटर मोस्टली यार सेम रहा होगा। तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, बहुत डिस्कशन हो रहा है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मैटर क्या है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं 718 नंबर की, जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि यार ये चीज़ तो थ्योरेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि +4 होता है अगर आप करेक्ट करते हो, -1 होता है अगर आप इनकरेक्ट करते हो, 718 किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी कैसे हुआ? और एक चीज़ और मैंने मार्क की फिजिक्स के परसेंटाइल पे, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि AIR1 जो बाकी थे, इतने सारे AIR1 सबकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो परसेंटाइल सेम थी। यहाँ पे फिजिक्स की परसेंटाइल थोड़ी कम थी। तो मेरे को ये समझ आया कि जो 2 मार्क जो कम आए हैं ये फिजिक्स में आए हैं, यानी कि या तो आप 2 मार्क कम कह लो या 3 मार्क ज़्यादा कह लो। और कितने मार्क्स ग्रेस वगैरह दिए गए हैं सब पता नहीं है, कैसे ही आया है पता नहीं है। आगे मैं अभी दिखाऊंगा आपको एनटीए ने क्या रिलीज़ किया। ये इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर 719 भी जो आया, वो भी अगर आप देखोगे तो फिजिक्स में ही जो है 179 आ रखे हैं आउट ऑफ 180, तो 719 मार्क्स भी आया हुआ है। इसके लिए एनटीए ने एक्सप्लेनेशन रिलीज किया। मुझे नहीं पता ये ऑफिशियल है या नहीं है, क्योंकि मेरे को ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नहीं मिला, बट इट हैपेंस ओनली इन कोटा ने ये चीज़ रिलीज की थी। एनटीए के जो है एनटीए का एक्सप्लेनेशन था कि यार एनटीए ने कुछ रिप्रेजेंटेशन और कोर्ट केसेस को रिसीव किया था फ्रॉम कैंडिडेट्स ऑफ द नीट यूजी, और उन्होंने कुछ क्योंकि उन्होंने कंसर्न रेज किए कि उनके टाइम जो है वो वेस्ट हो गया था, यानी कि टाइम उनको नहीं मिल पाया, तो इस वजह से सब कुछ कंसिडर किया गया। और एक पुरानी जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, जिस बेसिस पे उन्हें ग्रेस मार्क्स अवार्ड किया गया है, ठीक है। तो फिर टाइम को पता लगाया गया कि कितना टाइम कटा है, उस हिसाब से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया। दैट इज वाई कैंडिडेट के मार्क्स जो 718 भी हो सकते हैं, 719 भी हो सकते हैं। उसके बाद एक और वियर्ड चीज़ अगर आप देखोगे तो रेडिट में कुछ यूजर्स ने क्लेम किया, ट्विटर में भी कुछ यूजर्स ने क्लेम किया कि यार जो 62 से 69 है, 8 टॉपर्स है, वो सेम एग्जाम सेंटर से, क्योंकि उनकी रोल नंबर एकदम ऑलमोस्ट मैचिंग जैसी है। मैंने यहाँ पे नेम्स को ब्लर कर दिया है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो 2307010 है, ये सब में कॉमन है। 62 से लेकर के 69 तक अगर आप ये चीज़ नोटिस करोगे तो 2307010 तो सब में कॉमन है। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यार ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका एग्जाम सेंटर सेम था, तो वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं यार एग्जाम सेंटर नहीं, मे बी क्योंकि एप्लीकेशन नंबर है तो मे बी इनका रजिस्ट्रेशन टाइम सेम था, यानी कि सेम ही टाइम पे उन्होंने रजिस्टर किया होगा। अब ये पता नहीं क्या सीन है। अब यार एक्चुअल में क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता। वो अगर एनटीए कुछ कहता है तो ठीक है, नहीं कहता है तो पता नहीं। बट हाँ, एनटीए के ऑफिशियल भी एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पूरी रैंक लिस्ट डाली हुई है, आप उसको भी जाके चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने विथ नेम सारे रैंक्स भी जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। लेकिन सबसे यूनिक बात कि यार अगर आप देखोगे लगातार आपको यहाँ पे रैंक 1 दिख रहे हैं, तो 68 तक अगर आप जाओगे तो आपको प्रॉपर वहाँ पे रैंक 1 दिखते जाएंगे, और फिर 719 में जो है फाइनली रैंक 68 आएगी। सो यार ये काफ़ी वियर्ड था। इतने स्टूडेंट्स ने 720 स्कोर किया, काफ़ी स्टूडेंट्स मिस आउट कर रहे होंगे एम्स। आई नो काफ़ी स्टूडेंट्स गुस्सा होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत सारे आंसर सीख कर रहे हैं, PIL फाइल कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। बट हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ कि यार आप अपना गुस्सा रेज करो, आप अपने इशूज़ को रेज करो, जो भी करना है करो, लेकिन साथ साथ पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल का कट ऑफ ऑलरेडी 660 के आसपास जा चुका है, हो सकता है अगले साल 670 675 पहुंच जाए। तो इसीलिए आप पढ़ाई पे फुल फोकस करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो गया। और इसी के लिए यार मैं हमेशा से रिकमेंड करता था और आज भी रिकमेंड करूंगा, नीट प्रेप एसेंशियल का अभ्यास बैच। इस अभ्यास बैच की यार क्या खास बात है, जैसे ही आप नॉर्मल जो आप बुक पढ़ते हो, NCERT पढ़ते हो, लेकिन NCERT पढ़ने के बाद आपको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के रिसोर्सेज नहीं, या फिर NCERT बेस्ड क्वेश्चन के रिसोर्सेज नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल NCERT बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इनका जो मेन फीचर है कि यार पेज वाइज फिल्टर, लेट्स से बायो के आपने 2 या 3 पेज पढ़े, तो मैंने जो भी 2-3 पेज पढ़े, मैं उन 2 या 3 पेज नंबर के साथ उन पेजेस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकता हूं। और साथ ही अमेजिंग फीचर है PYQ मार्क्ड NCERT, यानी कि पूरी NCERT दी हुई है, आप NCERT तो पढ़ रहे हैं, साथ साथ वो एरियाज हाईलाइटेड हैं जिसको अगर आप क्लिक करोगे, वो एरियाज हाईलाइटेड है जहां से PYQ आ रखे हैं, उस हाईलाइटेड एरिया को क्लिक करने पे आप उस
PYQ जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा और आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। यानी कि ये एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो आप और साथ साथ इंपॉर्टेंट लाइंस की जो है रिवीजन हो रही है जहां से PYQ आ रखा है। सिर्फ फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट ही नहीं, एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर के भी लाइनों से जहां से क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी आपको यहाँ पे हाईलाइटेड के फॉर्म में मिल जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी वो बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज के होंगे जो इस साल के नीट में पूछे गए। यानी कि असर्शन रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, डायग्राम बेस्ड और भी बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज के जो सवाल होते हैं वो सब कुछ इसमें कवर्ड है। और साथ ही इसका एक अल्टीमेट कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है जहां पे 8 फिजिकल मॉड्यूल और 50 OMR शीट भी मिल जाएगी ताकि आप कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से OMR शीट्स पे भी आप कर सको। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे जो इसके ऐप में जो क्वेश्चन है उसके वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है, टेक्स्ट सॉल्यूशंस अवेलेबल है ताकि आप अगर कहीं क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आप उसमें रेफर कर सकते। अब यार प्राइसिंग पे आ जाओ। अगर आप एनसीईआरटी अभ्यास बैच आप नीट 2025 तक एक्सेस चाहते हो तो 2999 पे आपको मिल जाएगी। अगर आप कॉम्बो एक्सेस चाह रहे हो, कॉम्बो जहां पे आपको 8 मॉड्यूल फिजिकल वाली मॉड्यूल प्लस OMR शीट भी चाहिए आपको, तो वो आपको 4999 में मिल जाएगी। प्लस इसी के साथ एक ऑफर है जिसमें अगर आप अभ्यास बैच लेते हैं तो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स को AR पावर अप कोर्स मिलेगा। AR पावर अप कोर्स के अंदर जो है जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो बंडल्ड अप एक साथ मिल जाते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जैसे कि AR टाइप क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, डायग्राम बेस्ड हो गया, मैच द फॉलोइंग टाइप हो गया, इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन भी इसी के अंदर जो है इसके साथ ही आ जाएंगे। तो यार बिल्कुल भी चेकआउट करना मत भूलना, लिंक्स में सारी नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, अभी जाके चेकआउट करो। तो यार अब हम आते हैं फाइनल पार्ट पे कि यार ये कट ऑफ्स को, ये पेपर लीक, ये सब जो न्यूज़ आ रही है इस चीज़ को कैसे हमें डील करना है। तो यार आप सबके लिए हम लोग, मैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलके बहुत जल्दी कुछ लॉन्च करने वाले हैं। एक पूरा मैसिव हम कैंपेन करेंगे ट्विटर पे भी, यूट्यूब पे भी, सब जगह पे। और हम जो है चाहते हैं कि इस मैटर के एंड तक पहुंचा जाए। देखो यार, रीनीट एक सॉल्यूशन है डेफिनेटली, बट रीनीट में वो स्टूडेंट्स भी अफेक्ट होंगे जिन्होंने जेन्युइनली इस एग्जाम को दिया, जिन्होंने जेन्युइनली अच्छे मार्क्स सिक्योर किए। इस वजह से सबसे पहले, रीनीट से भी पहले एटलीस्ट CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। इसका रीजन ये है कि यार आपको कैसे पता कि जो रीनीट होगा उस पर भी पेपर लीक नहीं होगा। हो सकता है कि जो रीनीट हो उसमें भी पेपर लीक हो जाए, उसके अंदर भी ऐसे ही कट ऑफ हाई चले जाए, उसमें भी फिर से सारे स्टूडेंट्स का टाइम बर्बाद हो जाए और मेंटल हेल्थ खराब हो। तो इस वजह से यार डेफिनेटली सबसे पहली जो चीज़ होनी चाहिए उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और मैटर के एकदम एंड तक पहुंचा जाना चाहिए कि यार इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे इतने अच्छे मार्क्स ले आए, और प्लस कि इतने जो सेम सेंटर वाली प्रॉब्लम्स है और जो इतने डिफरेंट मार्क्स है, ग्रेस मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है, मैटर के एकदम एंड तक पहुंचा जाना चाहिए। इस वजह से यार डिफरेंट यूट्यूबर्स डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें और हम सब मिलकर भी एक साथ में कैंपेन लाने वाले हैं बहुत जल्द। सिर्फ यही नहीं यार, अब इस चीज़ को लेके एश्योर्ड रहो, हम अपने एंड से पूरी ट्राई करेंगे, आप भी अपने एंड से अपडेटेड रहना। लेकिन हाँ यार, इस चीज़ को अपने मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी अफेक्ट मत होने दो, अपना बेस्ट दो। आप अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एज ए स्टूडेंट, आई नो आपको बहुत सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आप नीट 2025 के प्रिपरेशन को अपने माइंड में लेके चल रहे हैं तो आपको खुद को अफेक्ट नहीं होने देना है, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। आप अपना बेस्ट दे सकते हो, बाकी जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं उस पर फोकस करना बंद करो। आप क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को इंप्रूव करो, मॉक टेस्ट अच्छे से दो, बैकलॉग पे काम करो, वीक सब्जेक्ट पे काम करो, दैट्स इट। उसके बाद अपना बेस्ट देना है, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। तो और हाँ यार, अब एक चीज डेफिनेटली क्लियर है कि कट ऑफ्स हर साल इंक्रीज तो होंगे। चलो यार, इस साल जो भी था अगर वो सब कुछ पार्ट में हटा भी देता हूं तो भी पेपर एनालिसिस के टाइम पे मैंने बोला था 630 के आसपास कट ऑफ इस बार जाएगा। अब वो अलग बात है कि इस साल 665 या 70 जा रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, बट हाँ पेपर का कट ऑफ हर साल हाई होगा, तो आपको ये चीज़ माइंड में लेके चलना है। अगर आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आप ड्रॉप वगैरह कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप सिंगल माइंडेड, नैरो माइंडेडली सोचना बंद कीजिए और डिफरेंट ऑप्शंस को भी अपने माइंड में लेके चलिए कि हाँ यार, ये भी चीज़ जो है बैकअप भी कंसिडर किया जा सकता है। तो मेरा तो यही एडवाइस रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत जल्द बहुत कैंपेन्स आने वाले हैं इस चीज़ को लेकर के। इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस मत करना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना ताकि रीच मिले इस वीडियो को और ये मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचे और एजेंसीज तक भी पहुंचे। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।